डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कंजक्शन, जैसे कि आप जिसको आप पी एंड क्यू लेते हैं। इसमें अगर पी और क्यू यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज़ सारे आपने जो कॉलम्स हैं वो फॉल्स कर देने। इसी तरह डिसजंक्शन है, इसमें पी और क्यू लेते हैं। इसमें अगर पी और क्यू फॉल्स है तो एंड रिज़ल्ट इसका फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू होगा। उसके बाद कंडीशनल थी, इसमें फर्स्ट पी यानी पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है तो एंड रिज़ल्ट इसका फॉल्स होगा, अदरवाइज़ आप सारे ट्रू करेंगे। और बाई कंडीशनल में अगर सेम होंगे यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स तो आंसर ट्रू होगा, अगर डिफरेंट होंगे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू तो आंसर फॉल्स होगा। तो ये मैंने आपको रिवाइज कर लिया है, इसको ज़हन नशीन कर लें। हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया, इसमें हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू। इसका कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स के लिए आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है। इस तरह ये जगह चेंज कर दिया आपने। इनवर्स में आपने नेगेशन लेना है, यानी कि पी का जब नेगेशन लेंगे, ये नेगेशन पी है, फिर इसका आप नेगेशन लेंगे तो ये पी बन जाएगा। इसी तरह नेगेशन क्यू का आप जब नेगेशन लेंगे तो ये क्यू बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पी देन क्यू, ये इन्वर्स आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में आपने दोनों काम करने हैं, इसका नेगेशन लेना है और इसका भी लेना है और इसकी जगह भी चेंज करनी है। यानी इसका नेगेशन लेंगे क्यू बनता है, ये आपको बताया, ये क्यू इधर कर दें। इसका नेगेशन लेंगे पी बनता है और इसको आप इधर कर दें, जगह चेंज कर दें इसकी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट चूज़ किया है मैंने। इसमें हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट का। ये है नेगेशन पी देन क्यू। इसको हम पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसके लिए सबसे पहले पी और क्यू लेना है और इसमें आपने 2 ट्रू ले लेने हैं और 2 फॉल्स ले लेने हैं। फिर इसको आपने ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चन का स्टार्ट इस तरह करना है आपने। तो ये मैं लाइन ले लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अच्छा, उसके बाद आपने पी देन क्यू ले लिया है, फिर इसका नेगेशन ले लिया है, इसमें नेगेशन क्यू इस्तेमाल हो रहा है, उसका कॉलम बना लिया है। पी एंड नेगेशन क्यू का कॉलम बना लिया है, तो एंड वाला जो कॉलम है वो ये एज ए होल स्टेटमेंट आ जाएगी। अब ये साथ साथ ये है पी देन क्यू। इसमें मैंने अभी बताया कि आपने ढूंढना है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स ये है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा फॉल्स। बाकी सारों को आपने ये देखें ट्रू कर देना है, बाकी सारों को आपने ट्रू कर देना है। उसके बाद आपने पी देन क्यू का नेगेशन लेना है। इसका नेगेशन लेंगे, बड़ा आसान है, ट्रू को फॉल्स कर दें, फॉल्स को ट्रू कर दें, ट्रू को फॉल्स कर दें और ट्रू को फॉल्स कर दें। ये हमने कर लिया। उसके बाद आपने क्यू का नेगेशन ले, ये क्यू वाला कॉलम है, इसको देखें आपने, इसका नेगेशन लेना है। ट्रू है तो आप इसको फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दें। उसके बाद आपने ये जो है हमारे पास पी और एंड नेगेशन क्यू, ये पी है हमारे पास और ये नेगेशन क्यू है। इन दो कॉलम को देखें, दरमियान में एंड आ रहा है। एंड वाले में यानी कि ये कंजक्शन है, इसमें दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। अब दोनों ट्रू ढूंढ लें पहले, ये नहीं है, ये है, ये ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों फॉल्स हैं, ये फिर एक फॉल्स एक ट्रू है, तो ये बाकी जो है आप सारे इसको फॉल्स कर देंगे। उसके बाद आपने ये देखें, ये एक तो ये वाला कॉलम देखना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद इसको देखना है, इसके रिज़ल्ट को। और दरमियान में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये अभी मैंने बताया था दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको ट्रू कर दें।
उसके बाद ये दोनों सेम है, ट्रू कर दें, दोनों सेम है, ट्रू कर दें, ये दोनों सेम है, ट्रू कर दें, ये आपके पास एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे हमारे पास ट्रू आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये टोटोलॉजी है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट पी देन पी आर क्यू इज़ ए टोटोलॉजी। तो स्टार्ट सेम है, ये मैंने बताया था, 2 ट्रू ले लेंगे और 2 आप इधर जो है फॉल्स ले लेंगे, फिर आपने ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स ले लिया। तो ये अच्छा, अब आपने पी देन क्यू लेना है, ये कॉलम बना लेता हूँ मैं पहले। अच्छा, पी देन क्यू में आपने पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज़ क्या है, ट्रू है, ये सारे ट्रू कर दे। अब इसी का निगेशन लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो आपने फॉल्स ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि ये देख रहे हैं कि इसको देखना है और उसके बाद पी वाले कॉलम दरमियान में एरो है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपने पहले इसको देखना है, बाद में इसको देखना है। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ, पहले इसको देखना है क्योंकि ये एरो से पहले आ रहा है, और पी बाद में आ रहा है तो बाद में पी कर देखना है। तो इसमें क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब सारे ये ट्रू आएंगे। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आता तो फिर हम इसको फॉल्स लेते, क्योंकि नहीं आ रहा तो सारे ट्रू होंगे, लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ये एक टोटोलॉजी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमने बताना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ टोटोलॉजी है, कंटिजेंसी है, एब्सर्डिटी है। दोबारा बताता चलूँ, टोटोलॉजी अभी हमने देखा है कि सारे रिज़ल्ट ट्रू आते हैं, कंटिजेंसी में मिक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, और एब्सर्डिटी जो है जिसको हम कंट्राडिक्शन भी कहते हैं, इसमें सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो फॉल्स आते हैं। तो अब इसका टेबल बनाते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, ये पहले 2 ट्रू ले लेंगे, फिर 2 आप फॉल्स ले लेंगे, फिर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। अच्छा, अब ये देखें कि हम मैं ये कॉलम बना लेता हूँ इनके। अच्छा, क्यू का नेगेशन लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दें। अब आपने नेगेशन क्यू और पी, यानी इसका और इसका और देखना है, और में आपने दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स लेना है, दोनों फॉल्स ढूंढने हैं, ये दोनों फॉल्स आ गए, बाकी नहीं है तो बाकी सारे ट्रू होंगे, ये ट्रू आ गए। अब आपने यानी इसको देखना है, ये वाला कॉलम है, इसको देखेंगे, और साथ में क्यू को देखना है, और दरमियान में आ रहा है और में दोनों फॉल्स ढूंढ लें, दोनों फॉल्स आपके पास नहीं है तो लिहाजा ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है। तो देखा है आपने कि टेबल जो बनाना है वो कितना आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।